हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, तो आइए जानते हैं क्या है। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कृष्ण भगवान की हो तो कहने ही क्या। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी अनगिनत लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी हर रोज कृष्ण भगवान को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज भगवान कृष्ण के लिए एक फूलों की माला भेज देता और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ये सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा कि क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया। उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी जी बहुत डर गए। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस भगवान कृष्ण को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और रो पड़ा और बोल पड़ा कि ये तो कृष्ण भगवान का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का बाल सफेद है या फिर ये पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचा और उनसे कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई। उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। अब राजा ने सोचा क्यों ना कान्हा जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कान्हा के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने नहीं देता। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।